स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है बेटा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपका बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आगे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास टॉपिक है वो है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो क्या होगा। देखो बेटा ध्यान से, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा डी। बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब हो सकते हैं अगर रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। बेटा तो यहां पे रियल पार्ट ये a है, यहां पे रियल पार्ट c है, तो a इज इक्वल टू बेटा c हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा के साथ है, अयोटा के साथ कौन सा नंबर है b, और यहां पे अयोटा के साथ कौन सा है d, तो b इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मान लो x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, इज इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के। ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है तो आपने x और y निकालना है बेटा। तो यहां पे x रियल है, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। ध्यान रखने वाली बात क्या थी, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आएगा, खाली y आएगा। सो x इज इक्वल टू 3 आएगा और आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है y। ध्यान रखना बेटा, आयोटा नहीं लेना, आयोटा के साथ वाला नंबर लेना है। और यहाँ पे आयोटा के साथ कितना है, माइनस का 4, तो y आ गया माइनस का 4। अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए इक्वालिटी में क्या होता है, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। एक बार इसको बेटा नोट कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं अब आगे इक्वालिटी के ऊपर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें एक एग्जांपल दे रखा है बेटा, आपने इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे आपने करना क्या है, जो आपको मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। अब देखो बेटा, यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे है 2x प्लस 3x प्लस y इंटू में आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 10 आयोटा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे रियल पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा। अब आयोटा किसके साथ नहीं आ रहा, 2x के साथ, और यहां पे किसके साथ आयोटा नहीं है, 4 के साथ। तो एक लाइन लिखेंगे हम यहां पे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने लाइन लिखनी है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कि रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो क्या होगा यहां पे हमारे पास, जो 2x है दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां से आपके पास जो x है वो 2 तो यहां कट गया, तो x कितना है बेटा हमारे पास, 2 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 2। और इमेजिनरी पार्ट अगर हम देखें तो यहां पे आयोटा को छोड़ दो, जो बच गया 3x प्लस y, और यहां पे आयोटा को छोड़ दो तो क्या बचेगा 10। तो हमारे पास रियल पार्ट रियल के इक्वल रखा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल रखा, तो x आया 2। अब जो x की वैल्यू है यहां पुट कर देनी है, तो हमारे पास कितना हुआ, 2 पुट करते ही 6 प्लस y इक्वल टू 10। तो y कितना आया 6 और माइनस हो गया, y आ गया 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x आ गया 2 और y आ गया 4। सो सिंपल, दैट इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, तो आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी था, देखिए आप, बहुत इजी समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहां भी रियल पार्ट कितना है, 3x/2 माइनस रूट 2। रियल पार्ट सबको पता है जिसके साथ आयोटा नहीं आता, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा आता है। दोबारा बता रहा हूं, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में वो क्वांटिटी है जिसके साथ आयोटा नहीं आता, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा आता है। तो यहां पे रियल पार्ट है 3x/2 माइनस रूट 2, और यहाँ 4 माइनस y बेटा इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ सिर्फ 7 आयोटा है हमारे पास। अब हम 7 आयोटा को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 0 प्लस 7 आयोटा, क्योंकि 7 आयोटा का मीनिंग होता है हमारे पास यहाँ पे 0 प्लस 7 आयोटा, मतलब रियल पार्ट है ही नहीं इसके अंदर। तो इक्वेटिंग रियल
एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये हमने एक लाइन लिख दी। अब यहां पे रियल पार्ट क्या था, 3x/2 माइनस का √2। अब वो किसके इक्वल होएगा, रियल पार्ट वहां पे 0 था, तो 3x/2 इज इक्वल टू माइनस का √2 रख प्लस का हो गया √2, तो यहां पे 2 बेटा उधर गया, 3x इज इक्वल टू 2√2, तो x आ गया 2√2/3। और हम देखें इमेजिनरी पार्ट यहां पे है 4 - y। ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं, आयोटा नहीं लेना, आयोटा के साथ वाला नंबर लेने बेटा हमको। तो 4 - y और वहां पे कौन सा था 7, आयोटा नहीं लेना, साथ में नंबर। तो 4 - y इक्वल टू बेटा 7 आ गया, तो -y आ गया 7, 4 प्लस का था उधर आके माइनस का हो गया -4, -y इज इक्वल टू 3 आ गया, y आ गया हमारे पास -3। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, x आ गया 2√2/3 और y आ गया -3। इसको बेटा नोट कीजिए एक बार। तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो हमें प्रूव क्या करना है, u/x प्लस v/y इज इक्वल टू 4 इंटू में x² - y²। तो आपको ये दे रखा है और ये प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। अब हमारे पास x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v हमें दे रखा है। अब हमें करना क्या है, मेथड समझ लो। पहले इसका क्यूब खोलेंगे, क्यूब खोलने के बाद यहां से u और v की वैल्यू निकालेंगे, u और v की वैल्यू निकालने के बाद यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में u और v की वैल्यू पुट कर देंगे, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बेटा। अब देखिए तो करना क्या है, इसका क्यूब खोलते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब सबको आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब आयोटा y का क्यूब, ध्यान रखना दोनों का इकट्ठा है, प्लस 3x आयोटा y इंटू में x प्लस आयोटा y। ये मैंने क्यूब खोल दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो हमारे पास ये हो गया x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 3x² y आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x आयोटा स्क्वायर इंटू में y², ये हमारे पास टर्म आ गई, इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब सबको पता है आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर पीछे बताया था मैंने -1 होता है और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा। अब आपने क्या करना है, एक्स क्यूब आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट करनी है माइनस आयोटा इंटू में हो गया वाई क्यूब प्लस 3x² y आयोटा, आयोटा स्क्वायर सबको पता है कितना होता है -1 माइनस 3xy²। हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की और आयोटा क्यूब की। अब आपको इसमें क्या देखना है, यहाँ मैंने पुट करी है वैल्यू, पहले देखो पुट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड आयोटा क्यूब कितना रखे माइनस आयोटा, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। तो हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमें अलग अलग करना है बेटा। अब रियल पार्ट कौन सा है जिसका आयोटा नहीं आ रहा, अब रियल पार्ट यहाँ पे है एक्स क्यूब और कौन सा है ये वाला, तो आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला है, ये हमारे पास एक रियल पार्ट है -3xy²। इनको कंबाइन कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ध्यान रखना प्लस, ऐसे आपने प्लस लिख देना है पहले, चाहे माइनस हो कोई भी टर्म प्लस लिख दो आप पहले से। तो ये आ गया 3x² y आयोटा, पहले हमेशा आपने प्लस वाला लिखना बेटा, प्लस वाला, और बाद में ये माइनस वाला माइनस आयोटा y³ इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। इस स्टेप को ध्यान से समझना, मैंने किस तरह से इसको करा अलग अलग, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब x³ माइनस 3xy² प्लस कॉमन लेना बेटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आयोटा, अंदर क्या बचेगा 3x² y
माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो गए। तो रियल पार्ट है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट इतना है सिर्फ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बेटा। तो अब इक्वालिटी का यूज करेंगे, आपको पता है क्या होगा। एक लाइन लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने लाइन लिख दी है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां पे रियल पार्ट था ये एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये हो गया बेटा हमारे पास रियल पार्ट, यहां पे u था, u के इक्वल। और इमेजिनरी पार्ट क्या था 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये हो गया बेटा हमारे पास v। ध्यान रखना मैंने फिर यहां पे आयोटा नहीं लिया, आयोटा के साथ जो था वही लिया। तो ये हमें u और v की वैल्यू पता लगी। अब हमने करना क्या है, जो प्रूव करना था उसकी लेफ्ट हैंड से लेनी है, टेकिंग LHS। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं मैं इसको, ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 की LHS ली बेटा, क्या थी u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। जो आपको प्रूव करना है उसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब u था और ये v था, u और v की वैल्यू यहां पुट करनी है बेटा आपने। u कितना था एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर बाई में x, और v कितना था 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई में y। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से आया x कॉमन, क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई में x, प्लस यहां से कॉमन आया y 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई में y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। हमारे पास क्या बचा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो x स्क्वायर और 3x स्क्वायर बेटा कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये 4x स्क्वायर, और y माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर हो गया माइनस का 4y स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, यहां लिख रहा हूं बाकी में, तो हमारे पास आया 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने 4 यहां से कॉमन ले लिया, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों के में मैंने u और v की वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद जो कैंसिल हुआ और आंसर क्या आ गया 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को देखिए, नोट कीजिए इसको बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास बेटा, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाय में 2x स्क्वायर प्लस 1। यहां पे भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल दे रखा है, और आपको ये प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वही मेथड रहेगा, a और b की वैल्यू निकालो इक्वेट करके और यहां पे पुट कर दो बेटा। अब देखिए सामने कैसे करना है, इसके 2 मेथड होते हैं, वैसे तो पहले बता दूं मैं आपको, एक मेथड आगे करेंगे, पर अब के लिए हम इक्वालिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इक्वालिटी के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो बेटा क्या करना है हमने, तो यहां पे a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, पहले हम इसका स्क्वायर खोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। आपको पता है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x आयोटा, नीचे आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, सबको पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है, पीछे भी यूज हुआ था -1 प्लस 2x आयोटा, नीचे है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहां पे रियल पार्ट ये वाला है x स्क्वायर माइनस 1, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 मैंने अलग कर दिया, आपको पता है। इसके नीचे और इसके नीचे हम अलग अलग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है आपको पता होगा, 2x आयोटा बाय में 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट,
और ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा को हम अलग कर देंगे, ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, इतना आयोटा को मैं अलग कर रहा हूं, 2x² + 1 इंटू में ये हो गया आयोटा। तो ये रियल वाला हो गया, वो हो गया इमेजिनरी पार्ट बेटा। तो अब आपको पता है क्या लाइन लिखनी है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू रियल वाला रियल के इक्वल x² - 1 बाई 2x² + 1, इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं लेना, सिर्फ b लेना है हमको, b इज इक्वल टू 2x बाई 2x² + 1। अगर माइनस होता तो माइनस भी लेना पड़ता, सिर्फ आयोटा को हमें स्किप करना है, बाकी जो होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। अब a और b की वैल्यू आ गई। अब जो आपको प्रूव करना है उसकी लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS, इसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास था a² + b²। अब यहाँ मैंने a और b की वैल्यू निकाली है पीछे से, यहाँ पे रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमें क्या मिलेगा, a कितना था x² - 1 बाई 2x² + 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस b क्या था 2x बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब आपको देखो ध्यान से, प्रूव जो करना है उसकी राइट हैंड साइड में क्या है, 2x² + 1 का होल स्क्वायर नीचे आ रहा है, तो हमें ये क्या करना है, स्क्वायर है पहले जो, हमें ऊपर नीचे अलग अलग कर देना। तो ये हो गया x² - 1 का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे आपको पता है स्क्वायर खोलने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमें आंसर में वही चाहिए, प्लस 2x का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है नीचे सेम आ गया, तो एलसीएम इनका कॉमन सेम आ जाएगा, 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर खोल देते हैं, इसका ये हो गया x4 + 1, कैसे करा मैंने, a² + b² माइनस का 2ab माइनस 2x²। ध्यान से देखना, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस का 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4x²। तो हमारे पास क्या आ गया, 4x² माइनस का 2x², कितना बचेगा हमारे पास, ये x4 + 1 माइनस का 2x² प्लस का 4x² प्लस का 2x², और नीचे आ गया हमारे पास 2x² + 1 का होल स्क्वायर। आपको प्रूव क्या करना था, x² + 1 का होल स्क्वायर। देखा जाए ऊपर हमारे पास क्या बन गया, x², ये x⁴ जो है वो x² का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, और ये 2ab बन गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये x² + 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये ऊपर देखेंगे पूरा इसका स्क्वायर है, आप खोल के देख लो बच्चे किसको, क्या आएगा हमारे पास, ये x4 + 1 + 2x², यही है इसका स्क्वायर। और नीचे तो पता ही है हमें क्या पड़ा हुआ है, 2x² + 1 का होल स्क्वायर, और हमारा भी मैंने इसको वापस वही लिख दिया। नीचे क्या आ गया, 2x² + 1 का होल स्क्वायर। ये आपको मैंने दिखाने के लिए वैसे बताया। तो दैट इज आवर राइट हैंड साइड। क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये RHS। इजी क्वेश्चन था, एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है, और इसको नोट कर लीजिए।